ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत ही प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया दिल्ली से सविता आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से सविता आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम सविता है और मैं दिल्ली में रहती हूँ और ये गुरुजी की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जो है शुक्राना सत्संग। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की इतनी असीम कृपा है अपनी संगत पे कि हम रोज़ अगर शुक्राना सत्संग शेयर करें संगत जी वो भी कम है, क्योंकि गुरुजी हर सेकंड पे अपनी मेहर दिखाते हैं और हम इतने मन बुद्धि लोग हैं जो उनकी महिमा को नहीं पहचान पाते, बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। जबकि गुरुजी हमें डेली भी क्यों, हर सेकंड, जैसे हर रोज़, हर घंटे, हर वक्त हमें मोटिवेट करते रहते हैं कि टेंशन ना लो, सारा सब ठीक हो जाएगा। भगवान मतलब पूजा पाठ में ध्यान लगाओ, किसी को बुरा मत बोलो, किसी के साथ बुरा मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, सबसे अच्छे से बात करो। और अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो उसे उसके हाल पे छोड़ दो, गुरुजी कहते हैं उन्हें मैं देख लूँगा। तो संगत जी, मेरे साथ जो अभी तक मैंने अपने ये जो चैनल है मैंने पहली बार मतलब बड़े मंदिर के नाम से आया तो मैंने इनको सब्सक्राइब कर लिया था। और दूसरे क्या है कि मेरे सत्संग अपलोड नहीं हो रहे थे जहाँ मैं अपलोड करती थी, तो इसलिए मैंने प्लेटफॉर्म थोड़ा चेंज कर दिया। ऐसा होता है ना संगत जी कि सत्संग बहुत सारे रहते हैं तो काफ़ी संगत के जो सत्संग होते हैं वो शेयर नहीं हो पाते या फिर टाइम लगता है। और हम लोग इतने उतावले हैं ना, जैसे हमारे अंदर पेशेंस ही नहीं है। तो गुरुजी क्या सिखाते हैं हमें? गुरुजी सिखाते हैं पेशेंस, पेशेंस ऑफ द पावर। वो हमारी विल पावर जो होती है वो हमें स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमें सब्र सिखाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना हम डगमगा जाते हैं। तो संगत जी माफ़ करना अगर मेरे से सत्संग बोलते हुए कोई गलती हो जाए। तो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ आज। क्या संगत जी, मेरे तो थोड़ी फाइनेंशियली घर में दिक्कत है, क्योंकि मैं रियल एस्टेट का काम करती थी तो वो अभी थोड़ा सा उतार चढ़ाव में आ रहा है, जिससे मैं घर से ही काम कर रही हूँ। क्लाइंट होते हैं तो विजिट के लिए चली जाती हूँ और वो भी गुरु महाराज जी साथ चलते हैं, वही लेके जाते हैं, क्योंकि ना तो मेरे पास कन्वेंस होता है, मुझे नहीं पता मेरे पास कन्वेंस कहाँ से आता है जाने के लिए, और गुरु महाराज जी भी मुझे वहाँ से यहाँ तक घर तक कैसे लेके आते मुझे नहीं पता। रियल एस्टेट का काम जो है मैं गुड़गांव में करती हूँ, न्यू गुड़गांव और गुड़गांव में करती हूँ मैं। तो संगत जी, वहाँ जाने के लिए कम से कम डेली के 500 550 रुपये चाहिए। लेकिन इस टाइम मेरे पास अगर मैं 100 रुपये भी हैं बड़ी मुश्किल से, तो आप यकीन नहीं करेंगे तो गुरु महाराज जी मुझे वहाँ से लेके भी आते हैं और मुझे लेके भी जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं ये चमत्कार कैसे हो रहा है। मतलब मैंने अपनी बुद्धि नहीं लगाई ना कि कैसे जा रही, बस ये होता है कि हाँ क्लाइंट है, जाना है। और जबकि मैं गुरु महाराज जी को साथ लेके जाती हूँ। जैसे सारी संगत कहती है ना कि जब भी आप घर से निकलते तो गुरु महाराज जी के पास 2 मिनट खड़े होके उनसे अरदास करो और उनको अपने साथ लेके जाओ। तो संगत जी, जब मैं अपने साथ लेके जाती हूँ उनको, तो मुझे मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मुझे पता ही नहीं लगता कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैंने तो हमेशा गुरु जी को बोला, गुरु जी जहाँ आप ले चलोगे मैं वहाँ जाऊँगी।
तो सडनली गुरुजी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं घर तक कैसे पहुंची। और अगर जो मान लो 100 रुपए भी जो मैं लेके निकलती हूँ घर से, वो भी मैं बचा के लेके आती हूँ संगत जी। आप यकीन कर सकते हो, मैं डेली का 500 का खर्चा है गुड़गांव का, लेकिन मैं 100 रुपए में से भी पैसे बचा के ला रही हूँ। सब गुरु महाराज जी की महिमा है। हम नहीं जान सकते, कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनकी प्लानिंग क्या है। मेरे कुछ संगत जी जो कंपनी में पैसे फंसे हुए हैं, मैं काफ़ी टाइम से परेशान हूँ। गुरु महाराज जी कहते हैं तू टेंशन मत ले, तेरा काम पक्का है, थोड़ी देर लग रही है बट तेरा काम मैं पक्का कर रहा हूँ। तो संगत जी, मेरी बिटिया की नोज पिन टूट गई थी, तो वो उसने मुझे दे दी। वो मेरे पे भी अच्छी नहीं लग रही थी और वो बहुत मोटी थी। अब मैंने गुरु महाराज जी से कहा ये तो बहुत बेकार लग रही है, मैं इसको सेल करके दूसरी ले आती हूँ। संगत जी पैसे तो थे ही नहीं मेरे पास, तो मैंने सोचा इसको दे के और इसके बदले में ले लूँगी। तो मैंने कहीं और से दिखाया तो उसने पैसे ज़्यादा बोले और उसके पास वो चीज़ भी नहीं, और जो मेरे पास जो नोज पिन थी उसके पैसे वो बहुत कम लगा रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो उन्होंने बोला नहीं ये तो बहुत कम लगा रहा है, तू इस सुनार को मत दिखा, तू कहीं और से, मैं तेरे को अच्छा बड़ी दुकान में ले चलूँगा। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं मन ही मन सोचने लगी गुरुजी पैसे तो है नहीं मेरे पास, मैंने हाँ तो बोल दी। और संगत जी, मेरे मेरे घर में जो है लक्ष्मी गणेश जी की चांदी की मूर्ति थी, जो गुरुजी ने मंदिर से हटवा दी थी क्योंकि वो खंडित हो गई थी। तो सडनली मेरे माइंड में थॉट आया, मेरे हस्बैंड ने बोला कि वो चांदी की जो है ना मूर्ति है लक्ष्मी गणेश की छोटी सी, उसे भी ले चल, शायद उसको देख के भी कुछ आ जाएगा। मैंने बोला ठीक है। अब मेरे पास संगत जी पैसे नहीं थे, सिर्फ वो नोज पिन और वो लक्ष्मी गणेश थे। और मेरे हस्बैंड ने मुझे सबसे बड़ी वाली शॉप पे उतारा। मैंने बोला ये तो बहुत बड़ी शॉप है, मेरे पास तो पैसे भी नहीं, पता नहीं यहाँ कितने लगेंगे। तो उन्होंने बोला मेरे पास टाइम होता तो मैं तेरे साथ अंदर चल देता, लेकिन तू चली जा और दिखा ले अगर जैसे भी होगा। संगत जी मैं अंदर चली गई और आप यकीन नहीं करेंगे, जैसी मतलब उस दुकान में मैं बहुत टाइम पहले भी आई थी बट इतना याद नहीं है, पर एक बार मम्मी के साथ गई थी। तो जैसी संगत जी मैं दुकान के अंदर गई, काफी बड़ा शोरूम था, तो उसमें गुरबानी चल रही थी। मैं तो ऐसा मन खुश हो गया, अंदर जाते ही मैं गुरुजी को साथ लेके गई थी और मन में मंत्र जाप चल रहे थे और गुरबानी सुन के मन और खुश हो गया, मैं भी गुनगुनाने लगी गुरबानी। तो संगत जी जैसे ही मैंने उनको दिखाया, मैंने बोला ऐसे ऐसे आप सेल कर लेंगे और मुझे नोज पिन चाहिए, तो उन्होंने मुझे दूसरे काउंटर पे भेजा। संगत जी मैं दूसरे काउंटर पे गई, वहाँ पे एक लड़का था रतन नाम का। फिर उसने मुझे मैंने उसको नोज पिन दिखाई और लक्ष्मी गणेश चांदी के दिखाए, तो उसने लक्ष्मी गणेश का रेट जो है मतलब ठीक लगाया। तो उसका भी ठीक रेट लगा और जो मैंने नोज पिन दी थी उसका भी रेट काफ़ी अच्छा लगा, मतलब 400 रुपये बढ़ के, जो यहाँ कम दे रहे थे वहाँ 400 रुपये बढ़ के था। मैं तो खुश हो गई, मैंने बोला देखो अब क्या था। तो लेकिन जब वो चांदी की उन्होंने मूर्ति अंदर से वो तोड़ी तो उसके अंदर लोहे का रॉड था। तो संगत जी सुनार कभी लोहे के तो पैसे देगा नहीं, तो वो तो चांदी के ही पैसे देगा। तो मैंने उनको बोला कि मुझे नोज पिन चाहिए और गुरबानी चलती रही। उसी बीच संगत जी मेरे लिए पानी भी आ गया। और जैसे हम लोग बड़े मंदिर में जल प्रसाद के बाद चाय लेते हैं, तो सडनली पहली बार मैंने ऐसे देखा गुरबानी चल रही है, पहले पानी आया, फिर चाय आई मेरे लिए। फिर मैंने जय गुरु जी बोल के चाय पी ली और मैं मनी मन गुरबानी भी बोल रही थी। और बड़ा अच्छा लगा वहां जाके, ऐसा लगा कि जैसे मैं जब गुरु जी को साथ लेके गई हूँ और इतनी दूर गई हूँ गर्मी में, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता गुरु जी चाय पानी ना कहीं कैसे पिलवाएं। अब साथ में गए तो मैं तो देखो संगत जी, मैं हमारे इतने शब्द नहीं है, कहते हैं ना बोलने के लिए गुरु जी की महिमा के। तो मैं नोज पिन भी ले आई संगत जी, मेरी मेरी पसंद की मैंने 2 नोज पिन, एक बिटिया के लिए, गुरुजी की बिटिया के लिए ली, एक अपने लिए ली। और उसमें से 205 रुपये मुझे वापस भी मिले संगत जी। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मैंने वहां तो गुरुजी का शुक्राना नहीं किया, लेकिन घर आने के बाद मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। और मैं गुरुजी से कह गई थी गुरुजी गर्मी बहुत हो रही है, अभी तो हस्बैंड ने छोड़ दिया है बाइक से मुझे, लेकिन आते हुए ना बहुत गर्मी लगेगी। तो संगत जी गुरुजी से
मिनटों में सुन लेते हैं ना। गुरुजी ने इतना अच्छा मौसम कर दिया कि मैं बगैर गर्मी के एकदम ठंडा मौसम था, ऐसे अपने घर पहुंची हूँ। मतलब गुरु जी की जितनी महिमा हम का बखान करें ना संगत जी, कम है। अच्छा संगत जी, एक बात और, कि मैं कोई और नोज पिन पसंद करी थी, फिर मैंने मन में बोला, मैंने ना गुरु जी आप साथ में आए तो आप पसंद करो। तो गुरु जी ने ऐसी नोज पिन पसंद करी जिसमें गोल्ड ज्यादा है और डायमंड छोटा है, गोल्ड ज्यादा है। मैं ज्यादातर क्या था कि वो स्टोन जो होता है, स्टोन वाली ज्यादा लेती हूँ। तो मैंने गुरुजी को मन में बोला, गुरुजी मेरे लिए तो आप पसंद करोगे। तो गुरुजी ने मेरे लिए बहुत अच्छी नोज पिन पसंद करी जिसमें गोल्ड ज्यादा था, और मैंने गुरुजी को आके दिखाई और मेरा मन इतना खुश हो गया। और अब मेरे ने वहाँ पे, क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में सुनाया था कि तू अपने मंदिर में कामधेनु गाय रख, तेरे घर में सब ठीक हो जाएगा। तो संगत जी वहां बैठे बैठे अचानक से ना मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कामधेनु गाय मिल जाएगी? तो उन्होंने बोला हाँ। और वो इतने रीजनेबल प्राइस में थी संगत जी, मेरे पास पैसे तो नहीं थे लेकिन मैं रेट पूछ के आ गई। फिर मैंने लक्ष्मी गणेश भी पूछे उनसे, चांदी के लक्ष्मी गणेश। तो संगत जी दोनों रीजनेबल प्राइस में थे। तो उन्होंने बोला आप कुछ पैसे, कुछ अमाउंट अमाउंट दे दो। तो मैं ऐसे ही हंसने लगी, मैंने लगा अगर आप मेरा पेटीएम देखोगे ना आप मेरा मजाक उड़ाओगे। तो बोले कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो बाद में दे जाना। मैंने संगत जी उनको ये बोला कि मेरे भी पैसे फंसे हुए हैं, जैसे ही मेरे पैसे इस महीने निकलते हैं मैं पक्का लेके जाऊंगी। मतलब गुरुजी माइंड में कैसे थॉट डाल देते, तू जब आई है तो कामधेनु गाय भी पता कर ले। मेरे तो मन में था ही नहीं कि मैं वहां पे वो गाय पता करूं कि चांदी की गाय। लेकिन गुरुजी ने एकदम से थॉट माइंड में डाल दिया और मैंने वहां बैठे बैठे पूछ लिया उनसे। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। अगर मेरे से सत्संग बोलते हुए कोई गलती हो गई तो मुझे माफ करना, क्योंकि गुरुजी की महिमा, गुरुजी जो कहते हैं उन पे विश्वास, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। सबसे बड़ी पावर है आपकी विश्वास और सब्र। तो मैं हमेशा गुरुजी से सुबह यही बोलती, सेवा ते सिमरन से हमेशा जोड़े रखना। और संगत जी जिन्होंने हमारे साथ मेरे हस्बैंड के खिलाफ जो भी कुछ बोला था, अब उनकी असलियत भी गुरुजी सामने लेके आ रहे हैं। और मैं चाहती हूँ जिस तरह मेरे हस्बैंड की बेइज्जती करी थी, मैं खैर उनकी तरह तो नहीं हूँ कि बेइज्जती करूँ, लेकिन उनको ये चीज़ रियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी कि इंसान को ना कभी भी, अगर वो आज परेशानी में चल रहा है तो उसको इतना नीचा नहीं दिखाना चाहिए। समय सब पे आता है संगत जी, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, हमारे गुरु जी यही बोलते हैं कि सदा नीवे होके रहो, किसी को नीचा मत दिखाओ। लेकिन संगत जी हमारे साथ बहुत चीज़ें हुई हैं जो मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर की हुई है। बाकी तो गुरु महाराज की कृपा हम पे है। और आगे मैं क्या बोलूं, शब्द नहीं है बोलने के लिए गुरु जी की महिमा के। तो इसमें अगर मेरे से कोई गलती हो जाए संगत जी तो मुझे माफ़ करना। अब मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप से सत्संग नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो ये मेरा सत्संग अपलोड करेंगे अंकल जी, गुरु जी उन पे भी असीम कृपा रखें, अपने अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग उनके और उनके परिवार पे सदैव रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।